अब आगे देखते हैं। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस। मोनोटनस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मोनोटनस का मीनिंग होगा डल एंड बोरिंग। ठीक है। सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड। बॉदर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? टू बी कंसर्न, यानी कि परेशान करना, किसी को तंग करना। टू लर्न इट। अच्छा, मोनोटनस को बोला गया है यहाँ पे। मोनोटनस का मीनिंग होता है एक ऐसा मोनोटोन जो डल होता है बिल्कुल भी, या फिर उसको हमको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमको क्या लगता है, एकदम बोरिंग लगता है, उसको हम बोलेंगे मोनोटोनस। ठीक है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि उनकी दादी उनको सुबह क्या करती थी? नहलाने का काम करती थी। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, सुबह वो उठा के उनको नहलाती थी, फिर उनको स्कूल के लिए वो क्या करती थी? रेडी करती थी। पहले उठाती थी, फिर उनको नहलाती थी, फिर स्कूल के लिए वो क्या करती थी? रेडी करती थी। और वो ये सब करते करते अपने मुंह में क्या गाती रहती थी? प्रेयर गाते रहती थी। अपना जो प्रेयर था वो अपने मुंह पे गाते रहती थी। और वो ये सोचती थी, उनको ये आशा था कि ये सुन करके जो ऑथर है वो भी ये प्रेयर को क्या करेगा? सीख जाएगा। बट खुशवंत सिंह जी को उनका वॉइस जो था वो पसंद था, पर वो उस प्रेयर को सीखना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। सिर्फ वो अपनी दादी माँ के मुँह से वो प्रेयर को सुनते थे, क्योंकि उनको उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, इसलिए वो इस प्रेयर को सुनते थे। बट उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उस प्रेयर को सीखने में। क्लियर है? नेक्स्ट, देन सी वुड फेच। फेच का मीनिंग होता है गेट, किसी चीज़ को लाना। ठीक है। माई वुडन स्लेट। यहाँ पे वुडन स्लेट क्या है? देखो ये पिक्चर में हम देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वुडन स्लेट। वुडन स्लेट एक ऐसा है, ए फ्लैट प्लेट ऑफ स्लेट फॉर्मरली यूज्ड फॉर राइटिंग, जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वुडन स्लेट, जिसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी हमको लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? चौक से इसमें हम राइट कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम बोलेंगे वुडन स्लेट। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड। प्लास्टर्ड का मीनिंग क्या है? कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ प्लास्टर। ठीक है। विथ येलो चौक ए टीनी अर्थन। अर्थन का मीनिंग है यहाँ पे मेड ऑफ बेक्ड और फायर्ड क्ले। इंक पॉट एंड ए रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ क्या करती थी? पहले के ज़माने में क्या होता था, स्कूल में हमको नोट्स बुक नहीं मिलता था लिखने के लिए, तो हम किस में लिखते थे? वुडन स्लेट में लिखा करते थे। तो उनकी दादी माँ क्या करती थी? स्लेट को वॉश करती थी, यानी कि उसको धोकर प्लास्टर करके उस पर प्लास्टर का कवर चढ़ाकर, और साथ में उनको एक येलो चौक देती थी और इंक पॉट। वो इंक पॉट किससे बना होता था? अर्थन, यानी कि मिट्टी से बना होता था। जैसे कुम्हार लोग मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, उसी तरह जो ये इंक पॉट था ये किससे बना हुआ था? मिट्टी से बना हुआ था। तो मिट्टी से बना पॉट देती थी और एक लाल कलम देती थी। ठीक है। ये सारे चीज़ को एक बंडल में वो बांध करके खुशवंत सिंह को स्कूल जाने टाइम वो देती थी। तो ये सारे सामान लेकर वो कहाँ जाते थे? अपने स्कूल जाते थे। क्या क्या देती थी उनकी दादी उनको? स्लेट को धो करके उस पर प्लास्टर करके स्लेट देती थी, और येलो चौक देती थी, और एक इंक पॉट देती थी मिट्टी से बना हुआ, रेड पेन देती थी। ये सारे चीज़ को एक बंडल में बांधकर वो खुशवंत सिंह जी को देती थी। क्लियर है? नेक्स्ट, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल। थिक स्टेल मतलब मोटा वाला चपाटी, चपाटी को बोलेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा? नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लेजेंट टू ईट, हार्ड मस्टी और ड्राई। यानी कि जो बासी होते हैं ना, कल नाइट का, जैसे आज मॉर्निंग है तो कल नाइट का जो बचा हुआ पराठा है उसको हम क्या बोलेंगे? थिक स्टेल, यानी कि बासी। ठीक है। चपाटी विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट।
We went to school. She carried several steel chapatis with her for the village dogs. अब यहाँ पे देखिए कुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि वो स्कूल जाने से पहले वो क्या नाश्ता करते थे। तो कुशवंत सिंह जी स्कूल जाने से पहले क्या करते थे? ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में वो क्या करते थे? एक मोटी रोटी खा के जाते थे, थिक यानी कि मोटी, कल की बासी हुई रोटी को वो खा के जाते थे। उसमें उनकी दादी क्या करती थी? लिटिल बटर यानी कि थोड़ा सा मक्खन और शुगर, शक्कर उनको लगा करके देती थी। और कुछ चपाटी वो क्या करती थी? अपने साथ कैरी कर लेती थी ताकि वो रास्ते में कुत्तों को क्या कर सके? खिला सके। देखिए यहाँ पे बटर का पिक्चर भी हम देख सकते हैं, इसको बोलेंगे हम मक्खन, और ये है चपाटी। इस पे वो क्या करती थी? चपाटी पे बटर और शुगर को स्प्रेड कर देती थी। क्लियर है? नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. द प्रीस्ट taught us the alphabet and morning prayer. अब यहाँ पे कुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर भी मेरे साथ कहाँ जाती थी? स्कूल जाती थी। बट उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी। वो क्या करती थी? उनसे उनके स्कूल से मंदिर यानी कि टेम्पल क्या था? अटैच था, जुड़ा हुआ था। तो जब तक कुशवंत सिंह जी स्कूल में पढ़ाई करते थे तब तक उनकी ग्रैंड मदर मंदिर में क्या करती थी? विजिट करती थी यानी कि घूमते रहती थी। द प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी होता है पुजारी, और उनको मॉर्निंग के टाइम में जो वहाँ के पुजारी थे मंदिर के, वो क्या पढ़ाते थे? बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, यानी कि बच्चों को ध्यान लगाना सिखाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, while the children sat in rows on either side of the veranda. वरांदा को हम बोलेंगे कोर्टयार्ड, यानी कि हमारे रूम से पहले जो हॉल होते हैं उसको हम बोलेंगे वरांदा. Singing, my grandmother sat inside reading the scriptures. Scriptures का मीनिंग क्या होता है? The sacred writings of a religion, यानी कि धार्मिक बुक को हम बोलेंगे स्क्रिप्चर्स. तो यहाँ पे कुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि जब सारे बच्चे हम मिलकर थे वरांदा में बैठकर जब गाना गाते थे या फिर जब पढ़ते रहते थे तो उनकी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर में बैठकर वो क्या करती थी? स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक बुक को वो पढ़ते रहती थी. जब तक कुशवंत सिंह जी स्कूल में अपना पढ़ाई करते थे तब तक उनकी ग्रैंड मदर भी मंदिर में बैठकर वो स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक बुक को पढ़ती रहती थी. क्लियर है? नेक्स्ट, when we had both finished we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. अब यहाँ पे बोल रहे हैं जब दोनों जन का, कुशवंत सिंह जी का जब पढ़ाई यानी कि स्कूल ओवर हो जाता था तो उनकी दादी और कुशवंत सिंह जी क्या करते थे? स्कूल से बाहर आते थे. ठीक है, और वो लोग चलते चलते वापस आते थे. उसके बाद उसी टाइम में क्या होता था? जो विलेज के डॉग्स है यानी कि जो सड़क के कुत्ते हैं वो उनको टेम्पल के डोर के पास मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग. ग्राउलिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मेकिंग ए लो गटरल साउंड इन द थ्रोट, यानी कि जो डॉग होते हैं वो अपने अंदर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्राउलिंग. And fighting with each other for the chapatis we threw to them. जब कुशवंत सिंह जी और उनकी ग्रैंड मदर स्कूल से जब हम लोग रिटर्न आते हैं तो वो क्या करते थे? विलेज डॉग्स को यानी कि गांव के कुत्तों को चपाटी खिलाते थे. फिर वो लोग जब घर के लिए निकलते थे तो वो जो डॉग थे उनको फॉलो करते थे, यानी कि उनके पीछे पीछे आते थे. क्यों आते थे? क्योंकि वो दोनों चपाटीस के लिए फाइट करते होते थे और अपने मुंह से कुछ अलग अलग साउंड भी निकालते थे. क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन माय पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माय ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी.
आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं जब उनके पेरेंट्स सिटी में क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, तो वो कुछ दिन बाद अपनी दादी को यानी कि खुशवंत सिंह जी को और उनकी ग्रैंड मदर को कहाँ बुला लेते हैं, अपने पास सिटी में रहने के लिए बुला लेते हैं। फिर उनकी यहाँ पे फ्रेंडशिप की क्या होती है, टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाती है। क्लियर है? वो लोग तो रूम को शेयर करके एक साथ रहते हैं, मतलब एक ही रूम में रहते हैं दोनों कोई, लेकिन अब उनकी ग्रैंड मदर उनको स्कूल छोड़ने के लिए उनके साथ नहीं जाती थी। वो किस में जाते थे? खुशवंत सिंह जी अब कहाँ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे तो उनको मोटर बस लेने के लिए आता था। तो इस टाइम देखिए, जब वो गांव में थे तब तो उनकी दादी उनको सुबह उठाना, उनको रेडी करना, उनको ड्रेस पहनाना, उसके बाद उनको स्कूल भी लेके जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जब वो लोग सिटी में आ गए गांव से, तो अब उनकी दादी ना ही वो अब उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती है, क्योंकि अब खुशवंत सिंह जी कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे, और इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे तो उनको लेने के लिए मोटर बस आता था, तो वो स्कूल मोटर बस से जाते थे। अब इन दोनों का जो रिलेशन था वो थोड़ा अलग हो गया था पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट, दे वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड से टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यानी वरांदा, इससे पहले भी हम देखे थे, ऑफ आवर सिटी हाउस। अब ना ही उनकी ग्रैंड मदर डॉग्स को यानी कि कुत्तों को ना तो वो चपाटी भी नहीं खिला पाती थी, क्योंकि वो अब कहाँ थी, सिटी में थी, क्योंकि वो तो अब स्कूल छोड़ने जाती नहीं थी खुशवंत सिंह जी को, तो वो अब डॉग को खाना भी नहीं खिला पाती थी। तो वो क्या करती थी, कोर्टयार्ड में बैठकर स्पैरोज को फीड मतलब खाना खिलाती थी। वहीं पे वो उनको क्या करती थी, दाना डालती थी, वरांदा में ही बैठ के, कहाँ, सिटी हाउस में। ये अब आगे देखते हैं हम उसके बाद क्या हुआ इस स्टोरी में। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little thing of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह जी जब अपने स्कूल से रिटर्न घर आते हैं, तब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो पूछती है उनसे, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क मतलब पूछना। तो उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती है कि आज आपको टीचर ने क्या पढ़ाया स्कूल में। तो वो बताते हैं कि आज मुझे टीचर ने स्कूल में इंग्लिश के नए नए वर्ड सिखाए, ठीक है, और साइंस के कुछ कुछ हमको बताए, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया टीचर्स ने। ये हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको बोलते हैं हम। और आर्किमेडिस प्रिंसिपल्स के बारे में हमने टीचर ने आज हमको साइंस में पढ़ाया, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं। और थोड़ा वर्ल्ड के बारे में भी हमको टीचर ने क्या क्या डिस्क्राइब किया। तो वो जब घर रिटर्न आते हैं स्कूल से, तो वो अपने दादी अम्मा को बताते हैं कि आज मेरे को स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया, इंग्लिश के कुछ नए नए वर्ड सिखाए और साइंस के बारे में हमको पढ़ाया। नेक्स्ट, दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब सुनकर उनकी ग्रैंड मदर क्या हो गई, अनहैप्पी हो गई, यानी कि सैड हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब उनकी ग्रैंड मदर उनको उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पहले जब वो स्कूल जाते थे तो साथ में उनकी ग्रैंड मदर भी जाती थी, तो वहाँ पे वो अल्फ़ाबेट या फिर मॉर्निंग प्रेयर के बारे से पढ़ते थे, तो उनकी ग्रैंड मदर ये सारी चीज़ में उनकी हेल्प कर पाती थी। बट अब ये जो नया शिक्षा है इनका, जो इंग्लिश स्कूल का जो नया शिक्षा है, उसमें वो इंग्लिश के बारे से पढ़ रहे हैं या फिर साइंस के बारे से पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ को उनको उनकी ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो वो अब उनको हेल्प भी नहीं कर पाती थी पढ़ाने में। She did not believe in the things they taught at the English schools and was distressed. Distressed में क्या होगा, suffer from extremely sorrow, anxiety और pain. That there was no teaching about God and the scriptures. अब उसकी ग्रैंड मदर ये सारी चीज़ को सोच कर वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा
दुखी हो जाती है और बोलती हैं कि ये कैसा स्कूल है जहाँ पे आप लोगों को गॉड के बारे में या फिर मतलब भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता है। स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक, गॉड मीन्स हो गया आपका भगवान। तो ये सब सुनकर ग्रैंड मदर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि ये कैसा पढ़ाई है आजकल का कि जिसमें आप लोगों को गॉड के बारे में यानी कि भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक के बारे में भी कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। ये सब सुनकर वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, वन डे आई अनाउंस डेट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। फिर खुशवंत सिंह जी स्कूल से आते हैं और बताते हैं कि आज मुझे स्कूल में किसके बारे में पढ़ाया गया, म्यूज़िक्स के बारे में पढ़ाया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। ये सब सुनकर उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। डिस्टर्ब मीन्स परेशान। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड एसोसिएशंस मीन्स क्या होगा, इनडिसेंट और ऑब्सेंस मतलब ये सब चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बिगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक। जेंटल फॉक मतलब पीपल्स ऑफ नोबल बर्थ यानी कि अच्छे घर से, अच्छे घरों से बिलोंग करना। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि आज मैंने स्कूल में म्यूज़िक के बारे में सीखा। तो ये सारी बात को सुनकर उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब क्या है, मतलब ये सारी चीज़ तो कौन सीखते हैं, हेरलोट्स एंड बेगर यानी कि जो गरीब होते हैं, जो भिखारी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, रोड में ये सब जाते जाते वो लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक्स यानी कि गाना गाते हैं। ये सारे काम तो उनकी है, तो फिर ये सारे स्कूल में तुम्हारे क्यों सिखा रहे हैं करके ये सब बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट, सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मीन्स ऐसा अप्रूवल जिसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, मतलब हम उस चीज़ को क्या अप्रूव नहीं कर पाते। ठीक है, ये होगा डिसअप्रूवल। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। अब उनकी दादी अम्मा फिर क्या हो गई, बिल्कुल साइलेंस यानी कि एकदम शांत हो गई और वो किसी से ज़्यादा अब बात भी नहीं करती थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। अब वो उनका जो बात करना था बाकी लोग से वो भी अब धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. Snapped means क्या होता है, break suddenly and completely। मतलब जो एक रिलेशन था उनकी ग्रैंड मदर और उनके बीच में वो अब क्या हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको वो बताते हैं कि अब वो कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और वो अब खुद अपने एक अलग से कमरे में रहते थे। कौन, खुशवंत सिंह जी रहते थे। तो अब जो उनके बीच में जो कॉमन लिंक था, उनके जो फ्रेंडशिप का तो जो लिंक था वो अब पूरी तरह से क्या हो गया था, ख़त्म हो चुका था। ठीक है, जो उनका फ्रेंडशिप था वो पूरा स्नैप्ड हो चुका था, पूरा ख़त्म हो चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। क्या होता है सेक्लूजन, मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम पीपल्स। मतलब यहाँ पे जो इंसान होते हैं वो एकदम लॉनली मीन्स अकेला रहना वो पसंद करता है। विथ रेसिग्नेशंस। रेसिग्नेशंस मीन्स द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड ए लॉनली लाइक as she accepted the separation from her grandson without objections। अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना वो अब अकेला रहना क्या करती थी, वो पसंद करती थी, प्राइवेट में रहना वो पसंद करती थी। अब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, किससे, उनके ग्रैंडसन यानी कि खुशवंत सिंह जी से। वो अब उनके जो भी बात होता था उनको वो एक्सेप्ट कर लेती थी और उस पर कोई भी ऑब्जेक्शंस
नहीं करती थी, ना ही पूछती भी नहीं थी वो, ठीक है। नेक्स्ट, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील क्या होता है? ए हाउस होल्ड मशीन विथ ए व्हील अटैच टू इट फॉर स्पिनिंग यार्न। देखो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ग्रैंड मदर है ये क्या कर रही है? स्पिनिंग व्हील चला रही है, इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग व्हील। ठीक है, तो स्पिनिंग व्हील में हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम रुई से क्या कर सकते हैं? धागा बना सकते हैं। तो जो ग्रैंड मदर थी, अब वो धीरे धीरे बहुत अकेले हो गई थी, तो वो क्या करने लगी? वो अब अकेले घर पे रहकर स्पिनिंग व्हील चलाने लगी और घर के काम में, मतलब घर में ये सब काम करके वो अपने आप को क्या रखने लगी? बहुत ज़्यादा बिजी रखने लगी। और वो अब किसी से बात भी नहीं करती थी। वो जब खाली टाइम पे होती तो वो क्या करती थी? स्पिनिंग व्हील को चलाती रहती थी। नेक्स्ट, फ्रॉम sunshine to sunset, she had sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो सनशाइन यानी कि सुबह से सनसेट यानी कि शाम, अब वो सुबह से लेकर शाम तक की क्या करती थी? सिर्फ दिन भर वो बैठकर स्पिनिंग को चलाती रहती थी और अपने मुंह पे प्रेयर गाती रहती थी। जो प्रेयर था उनका, वो स्पिनिंग व्हील को चलाते चलाते अपने मुंह पे प्रेयर को भी गाते रहती थी। जब आफ्टरनून होता था तो वो क्या करती थी? थोड़ा सा रिलैक्स्ड यानी कि ब्रेक लेती थी और उस टाइम वो क्या करती थी? स्पैरो को जाकर खाना फीड करवाती थी, यानी कि स्पैरो को खाना देती थी। ठीक है, दाना खिलाती थी। और वो कब तक चलाती थी स्पिनिंग व्हील को? सुबह से लेकर के शाम तक वो यही काम करती थी स्पिनिंग व्हील को चलाने का, और सिर्फ आफ्टरनून में वो थोड़ा सा ब्रेक लेती थी जिसमें वो स्पैरो को खाना फीड करवाती थी। क्लियर है? नेक्स्ट, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping. क्या होता है bedlam of chirping? Means the noise of a small bird. जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, वो ऐसा साउंड क्रिएट करते हैं, चिरप चिरप करके वो साउंड, चिची चिची जो चिड़िया की आवाज़ आती है ना, वो इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर बता रही है कि वो क्या करती थी? वरांदा में बैठकर ब्रेड को, ब्रेड होता है ना जो खाने का, उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्या करती थी? स्पैरोज़ को, बर्ड्स को खाने के लिए देती थी। और बहुत सारे बर्ड्स, हंड्रेड्स बर्ड्स वहाँ पे क्या हो जाते थे? उनके आसपास कलेक्ट, मतलब इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, और ये सारी जोर से, मतलब एकदम नॉइज़, वहाँ पे नॉइज़ वाला साउंड क्रिएट हो जाता था। सारे बर्ड्स एक साथ चिरपिंग का आवाज़ निकालकर ब्रेड को खाते थे वहाँ पे बैठ के। सम कैम एंड पर्च्ड, क्या होता है? अलाइट और रेस्ट और समथिंग ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड्स। अब क्या हो रहा है? जो सारे बर्ड्स थे जो उनको घेर लिए थे, किनको? ग्रैंड मदर को। क्या खाने के लिए? ब्रेड खाने के लिए। वो कोई तो उनके पैर में बैठ जाते, ठीक है, उनके लेग्स में बैठते, कोई उनके शोल्डर में आके बैठ जाता, कंधे पे आके बैठ जाता, और कोई उनके सर पे आकर बैठ जाता। पर वो जो ग्रैंड मदर थी, अब वो उन बर्ड्स को भगाती भी नहीं थी, क्योंकि लिए अब वो बिल्कुल अपने लाइफ में क्या हो चुकी थी? अकेले हो चुकी थी। क्योंकि उनका जो ग्रैंड सन था, यानी कि जो कुशवंत सिंह जी थे, वो पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे? यूनिवर्सिटी चले गए थे। तो वो अपने लाइफ में क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा लॉनली हो गई थी। इसलिए वो अब बर्ड को भगाती भी नहीं थी, वो सब उसके आसपास रहते तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती थी। क्लियर है? नेक्स्ट, सी स्माइल बट नेवर शूट। क्या होता है? शूट मीन्स मेक ए पर्सन और एनिमल गो अवे बाय शूटिंग और सेइंग शू देम अवे। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। वो सारे बर्ड्स को देखकर क्या हो जाती थी? ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा हंसने लगती थी। और अब तो वो बर्ड्स को भगाती भी नहीं थी, बल्कि वो उनको देखकर क्या होती थी? बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी।
और वो जो पूरे दिन में जो उस बर्ड्स के साथ वो जो टाइम स्पेंड करती थी, हाफ आवर, वो उनके दिन का सबसे अच्छा दिन वही रहता था जो वो बर्ड्स के साथ बिताती थी, क्योंकि उनको अब उनके साथ क्या मिल रहा है, कंपनी मिल रहा है, तो वो अपने आप को अकेला भी फील नहीं करती थी। नेक्स्ट, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड टू फर्दर स्टडीज, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। फिर क्या हुआ, जो उनके खुशवंत सिंह जी थे वो अब अपना यूनिवर्सिटी का पढ़ाई को कंप्लीट करके कहाँ चले गए, अब्रॉड चले गए, ठीक है, विदेश चले गए। फिर थोड़े अपने बाकी की आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अब्रॉड चले जाते हैं। और उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो क्या हो जाती है, उनको पता था कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, यानी कि सैड हो जाएगी। अब वो कितने साल के लिए पढ़ने गए, 5 year। जो खुशवंत सिंह जी थे वो अब्रॉड कितने साल के लिए पढ़ने चले गए थे, 5 years के लिए वो पढ़ने चले गए थे। तो अब उनकी जो एज थी ग्रैंड मदर की वो क्या था, बहुत ज़्यादा वो ओल्ड हो चुकी थी। तो अब उनको लग रहा था खुशवंत सिंह जी को कि जब मैं 5 साल के बाद वापस आऊँगा अब्रॉड से पढ़कर, जब मैं रिटर्न आऊँगा तो शायद मैं अपनी ग्रैंड मदर को देख भी ना पाऊँ, क्योंकि एक तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्या थी, एज में ओल्ड थी, ठीक है। अब 5 साल के बाद वो और भी क्या हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तो शायद मैं अपनी ग्रैंड मदर को अब ना देख पाऊँ ना मिल पाऊँ करके वो ऐसा सोचते हैं। और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। आगे का नेक्स्ट क्लास में।